जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज हम आपको डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन सिखाएंगे। आज हम आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए कैसे रिलेशनशिप डिराइव होता है, ये आपको समझाएंगे। आज के शानदार प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है तो उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप डिराइव किया जाए। साथियों, इसके लिए आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब कैसे रिलेशनशिप डिराइव होते हैं ये जानने के लिए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे एक शानदार न्यूमेरिकल आ गया कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। साथियों, दैट इज अ वेरी गॉर्जियस न्यूमेरिकल। आ गया कि आप फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस, इन चारों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कीजिए। हमने इनको सिंबॉलिक फॉर्म में फोर्स को F, मास को M, वेलोसिटी को V एंड रेडियस को R से डिनोट कर दिया है। तो ये कैसे डिराइव होगा उसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, आप ये देखिए फोर्स किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो साथियों, आपने देखा फोर्स डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। ऐसा हमें दिया गया है कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। हमें ये नहीं पता कि आखिर किस रेशो में है ये, इसलिए हमने यहाँ पे इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया। हमें यहाँ A, B, C अननोन है तो A, B, C की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालें? अगर हम इस डायरेक्टली को हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, दैट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कि फोर्स 3 बातों पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो हमने यहाँ लिख दिया। सेकेंड स्टेप, जो क्वांटिटीज हमें दी गई है, हम इन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करेंगे। बताइए दोस्तों, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? MLT-2, याद होगा आपको। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला M, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला L। ओके, इन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला आप पहले स्टेप में पुट कर दीजिए। ओके, तो क्या बनेगा दोस्तों? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? MLT-2। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। मास का M, वेलोसिटी का LT-1, रेडियस का L। कंफर्म? तो हमने इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले स्टेप में रख दिया। फोर्स का है MLT-2, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होता, कुछ नहीं लिखा गया। मास का M, वेलोसिटी का LT-1 और रेडियस का L। ओके, अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। M की पावर क्या आ गया यहाँ पे? A। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, L की पावर B, T की पावर -B और L की पावर C। साथियों, आप सभी को पता है अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो M की पावर A, यहाँ बेस सेम है, L और L बेस सेम है तो पावर जुड़ गई, बन गया B + C और T की पावर -B। राइट, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है M। देखा हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखा MLT-2 है, राइट हैंड साइड में M की पावर A, L की पावर B + C, T की पावर -B। ओके, अब हम
ए बी सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी, एम एल और टी के पावर को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। ओके दोस्तों, सो सिंपल। यहाँ एम की पावर क्या है 1 और यहाँ पर एम की पावर क्या है ए, तो ए बराबर आ गया 1, कन्फर्म। यहाँ एल की पावर क्या है 1, यहाँ एल की पावर क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की वैल्यू आ गया 1, राइट। यहाँ टी की पावर क्या है -2, यहाँ टी की पावर क्या है -b, तो -b बराबर आ गया -2। सो इजी, हमने क्या किया, एम एल टी की पावर को कंपेयर कर लिया। एम की पावर ए, एम की पावर 1 तो ए बराबर 1, एल की पावर बी प्लस सी, एल की पावर 1 तो बी प्लस सी बराबर 1, टी की -b, टी की -2 तो -b बराबर -2। ओके, अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 2, अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो दैट विल कम्स आउट 1 इक्वल टू 2 प्लस सी, दैट इज सी इक्वल टू 1 - 2, दैट इज -1। तो साथियों ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू आ गई -1, है ना आसान। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू को आप पहले स्टेप में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ डायरेक्टली एम की पावर ए कितना आया है 1, वी की पावर बी कितना आया है 2, आर की पावर सी कितना आया है -1, तो एफ डायरेक्टली एम वी स्क्वायर बाय आर, डायरेक्टली को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के एम वी स्क्वायर बाय आर। तो आप देख सकते हैं बड़े ही गॉर्जियस तरीके से कोई भी क्वांटिटीज हो उनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना हो, हम बड़े आसानी से रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। कितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज क्यों ना हो, सभी के बीच में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। और भी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स के साथ, और भी अलग अलग क्वांटिटीज के साथ हम आपके बीच में रिलेशनशिप डिराइव अवश्य करवाएंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद।